हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1000 प्रश्नों की जो आधुनिक इतिहास का सीरीज चल रहा है वो आप लोग को काफ़ी पसंद आ रहा है और हमारा ये वीडियो प्रतिदिन 6 बजे सुबह में अपलोड होती है। काफ़ी कम समय में आप अच्छा रिवीजन करना अगर चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और प्रतिदिन ये आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज के प्रश्नों को देखते हैं और अभी तक हम 500 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। जा करके प्ले लिस्ट में पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। आज हमारा जो है 11वां पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? अशांति के जनक, तो अशांति के जनक के रूप में कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है ये गर्मपंथी नेता थे। गर्मपंथी या तो फिर उग्रवादी कह सकते हैं, गर्मपंथी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 502 नंबर, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? किसने कहा था भी पूछ रहा है। अशांति जो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन कहा था किसने? तो कहने वाली बात अगर आती है तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 503 नंबर, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 1908 में, ईस्वी को भी याद रखना है, ईस्वी पूछा जाता है और पूछा जाता है किसको जो है 6 वर्ष की अवस्था में कारावास में रखी गई थी, 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? उग्रवादी मतलब गर्मपंथी नेता को, तो यही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। हालांकि गर्मपंथी नेता बिपिन चंद्र पाल भी हैं, लाला लाजपत राय भी है, अरविंद घोष भी हैं, ये चारों गर्मपंथी नेता हैं। लेकिन इसमें से 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम में किसको दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। करा 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष का जेल हुआ था? देखिए फिर से आ गया, अभी बताए थे कि 6 वर्ष की सजा हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, उग्रवादी नेता थे, गर्मपंथी नेता थे। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? अभी भी जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है गणपति पर्व। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो श्री गणेश मतलब शुरुआत जो किया था वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये किया गया था आपको बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, करा महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? जब इनका मृत्यु हो गया था तो एक जो है मोहम्मदन भी थे जो इन्होंने जो है गांधी जी के साथ अर्थी उठाई थी। तो उसका नाम है आपको शौकत अली। क्या नाम है? तो शौकत अली है। क्या है? शौकत अली। ठीक है, करा क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज था जिसका नाम था अभिनव भारत। क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज था जिसका नाम था अभिनव भारत। तो अभिनव भारत का गठन किसने किया था ये आपको जानना है। तो बीडी सावरकर ने, है ना, बीडी सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत की स्थापना किया गया था। अगला है 508 नंबर क्वेश्चन, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मित्र मेला, तो मित्र मेला की अगर हम बात करते हैं तो ये जो शुरू करने वाला है ये कोई और नहीं बल्कि विनायक दामोदर सावरकर अर्थात बीडी सावरकर भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कहाँ? देखिए अभिनव भारत से जितना भी क्वेश्चन है सब आ गया है। तो 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तो वही बात हो गया, अभिनव भारत था। क्या था? अभिनव भारत। तो बीडी सावरकर द्वारा जो स्थापित किया गया था वो उसका क्या नाम था? तो अभिनव भारत था, अभिनव भारत। अगला प्रश्न है,
हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किसने किया, तो हेडगेवार ने किया। लेकिन कब किया ये अगर पूछेगा तो आपको बताना है कब किया है, तो 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसको आरएसएस के नाम से हम लोग जानते हैं, आरएसएस। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवाएं। अगला प्रश्न, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी के नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये जतिंदर नाथ मुखर्जी ने किया था। युगांतर पार्टी के नेतृत्व किसने किया था? तो जतिंदर नाथ मुखर्जी, जतिंदर नाथ मुखर्जी। ठीक है, कह रहा है अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अनुशीलन समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना किया गया था आपको पी मित्रा के द्वारा। मित्रा यहाँ पर कर दीजिएगा, पी मित्रा। ठीक है, पी मित्रा। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? पी मित्रा। अनुशीलन समिति पी मित्रा। अगला प्रश्न चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण, मतलब लोकमान्य का जो उपाधि मिला था वो जो है आपको किस समाज से मिला था? ठीक है, तो ये मिला था अनुशीलन समिति से। किससे मिला था? अनुशीलन समिति से, अनुशीलन समिति से मिला था। तो लोकमान्य का विशेषण जो है, उपाधि जो मिला था वो अनुशीलन समिति से। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड आपको याद होगा। ठीक है, जो कि 1908 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1908 में, 1908 में। तो मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में। ठीक है, कह खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग सपोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? किंग्स फोर्ड होगा, किंग सपोर्ट नहीं। ठीक है, किंग्स फोर्ड, थोड़ा सा गलती यहाँ पर लिखा गया है, किंग्स फोर्ड। ठीक है, तो खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो अभी जस्ट हम बताए हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। तो किसके द्वारा हुआ था? खुदीराम बोस के द्वारा। ठीक है, कर मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में कौन संबंधित है? ठीक है, फिर से आगे आ गया, तो कौन संबंधित है बताइए? मुजफ्फरपुर बम कांड से जो है संबंधित कौन है? तो इससे जो संबंधित है आपको प्रफुल्ल चाकी है ना, प्रफुल्ल चाकी है। ठीक है, तो दोनों मिलकर था, खुदीराम बोस था और प्रफुल्ल चाकी था। ये दोनों मिलकर के जो है मुजफ्फरपुर बम कांड का जो है अंजाम दिया था किंग्स फोर्ट की हत्या को लेकर के। लेकिन किंग्स फोर्ट का बम नहीं लग सका, उसकी जगह पर बेचारा दूसरे को मर गया है ना, जो कि सीधा साधा इंसान था। चलिए अगला प्रश्न है, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, तो उसमें अरविंद घोष जो कि गर्मपंथी नेता थे उनको बचा लिया गया था। तो बचाने का जो है काम किसने किया था? चित्तरंजन दास। किसने किया था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को हम लोग देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं। देश रत्न किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को। किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या हुआ? HRA हुआ, HRA। तो HRA की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में HRA की स्थापना कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना वही आ गया HRA। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ किया गया था? इसकी स्थापना जो है कहाँ किया गया था? स्थापना तो 24 में हुआ था, 1924 में हुआ था, लेकिन हुआ था कहाँ? तो हुआ था आपको जा करके कहाँ? तो कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर आपको पता ही है, यूपी में है। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? जब HRA संगठन बना है तो उसका सदस्य भी होगा। ठीक है, तो इसका सदस्य कौन नहीं था ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें शिव वर्मा नहीं थे, बाकी भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारी ने यहाँ पर हो जाएगा दूध। ठीक है, दूध पीने से मना कर दिया था। दूध पीने से अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं माँ का दूध लूँगा।
ठीक है। तो अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने दूध पीने से स्वीकार कर दिया और कहा मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा? तो यह कोई और नहीं बल्कि ये क्रांतिकारी का जो नाम था राम प्रसाद बिस्मिल्ला था। कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। थोड़ा सा कट गया है तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला था, ठीक है। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो कितना बढ़िया नारा है ना? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो ये जो कथन है ये कथन कोई और नहीं बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा ही कहा गया था, ठीक है। एक तरह से शेरो शायरी भी कहते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कर प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? बताइए, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो रचयिता की अगर हम बात करते हैं तो वही हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था उस पर जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो उसमें था राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। और इसी में जो है ये दूध पीने से मना कर दिए थे, अब बोले थे मैं अपनी माँ का दूध ही अब पीऊँगा, ठीक है। चलिए, काकोरी षड्यंत्र केस की घटना जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में, 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में हुआ था। और इसी षड्यंत्र केस में जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दिया गया था। काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो काकोरी कांड अभी मैंने बताया 1925 में हुआ था और इसमें से जो बच निकला था वो कौन है? तो उसका नाम है, आपको क्या नाम है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था उसमें जो है फांसी की सजा मिल गया था। तो किसको मिला था? तो सूर्यसेन और उधम सिंह दोनों को मिला था, सूर्यसेन और उधम सिंह को, सूर्यसेन और उधम सिंह, सूर्यसेन और उधम सिंह को। करा कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से संबंधित नहीं था अगर बात करते हैं हम लोग, कौन नहीं था? तो सूर्यसेन, है ना, सूर्यसेन जो है नहीं था। हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? सूर्यसेन हो जाएगा, सूर्यसेन, ठीक है। ये नहीं थे। संबंधित कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र लहेड़ी था, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मननाथ गुप्ता, सचिंदर नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल गुप्ता, ये सब जो है संबंधित था, जबकि सूर्यसेन नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो इसमें से भी बताना है कि कौन जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। तो 530 की राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, भगत सिंह नहीं थे, ठीक है। बाकी ये सब थे। कारण निम्न में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो काकोरी जो लूट कांड हुआ था 1925 में, इसका जो वकील के रूप में काम किए थे जगत नारायण मूला। कारण निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो ये कानपुर षड्यंत्र है 1924 वाला, तो शामिल नहीं था। इसमें से कौन था? तो M.A. अंसारी शामिल नहीं था। तो 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था? तो M.A. अंसारी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो रहले अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजिद अली शाह। क्या हो जाएगा? तो बाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? तो ये जो गठित की गई थी आपको चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा।
चलिए अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, तो कब फेंका था बताइए। तो ये बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, है ना। भगत सिंह के ने केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था किसके द्वारा, तो बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। अगला है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो अच्छा HSRA है ना, HSRA है, और HRA की बात करता है तो ये 1924 में हुआ था, जबकि HSRA की अगर बात करें तो ये 1928, 4 साल बाद हुआ था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा डाला था, तो मुठभेड़ में गोलियों से मारा था, है ना, गोलियों से मारा था मुठभेड़ में। कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये हमारा भगत सिंह जी थे, है ना। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या था, तो थोड़ा सा 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था, है ना, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, डी नंबर। कह रहा है 40 नंबर, कह रहा है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा जगत गुरु, है ना, यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, यहाँ पर कॉमा दे दीजिए। राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक है। अगला है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है, तो भगत सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ स्थित है, तो ये फिरोजपुर में है। कहाँ है जी, तो फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक। करा लाहौर षड्यंत्र कांड की में किस क्रांतिकारी को फांसी ना हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र में जो है फांसी नहीं हुआ था बटुकेश्वर दत्त को, ठीक है। बाकी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों को हुआ था। तो लाहौर षड्यंत्र में क्वेश्चन पूछता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस षड्यंत्र में फांसी दी गई थी, तो लाहौर षड्यंत्र में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी, देखिए आइए गया, तो लाहौर षड्यंत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम मुस्लिम में पूछ रहा है, तो प्रथम मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन था आपको, ये था आपको अजीजुद्दीन, है ना, अजीजुद्दीन था, अजीजुद्दीन, ठीक है। निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार पर धावा आयोजित किया था, तो चटगांव शस्त्रागार एक घटना हुआ था जिसमें शस्त्रों को लूटने का जो है प्रयास किया गया था, तो ये जो है आपको सूर्यसेन के द्वारा, किसके द्वारा, सूर्यसेन। करा स्वतंत्रता संग्राम की सबसे कम आयु के शहीद कौन थे, स्वतंत्रता संग्राम की सबसे कम आयु के शहीद कौन थे, तो सबसे कम आयु यहाँ पर पूछा जा रहा है तो खुदीराम बोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुदीराम बोस। करा जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो जतिन दास की अगर हम बात करते हैं तो ये लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए थे, लाहौर षड्यंत्र में। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, लाहौर षड्यंत्र में। करा जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुआ था वह कौन था, तो उसका नाम है जतिन दास, है ना, जतिन दास। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो काकोरी षड्यंत्र आपको पता ही है 1925 में हुआ था, ठीक है। और इसके बचाव के लिए जो है समिति का गठन हुआ था, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा, है ना, तो गठन हुआ था तो उसमें कौन थे बताइए, तो इसमें थे आपको गोविंद वल्लभ पंत है। 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं था यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं वाला में हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है। तो आज का हमारा 50 क्वेश्चन ओके हो चुका है, 550 क्वेश्चन हो चुका है टोटल, अब ज़्यादा नहीं है 1000 प्रश्नों में, ठीक है। तो ये हमारा 11वां पार्ट था, है ना। तो आप लोग जो है प्यार दिखाइए, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आने वाले, है ना, बेसिस पर है, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।